हाय दोस्तों, आपको आज मैं एक कहानी से रिव्यू करना। एसपी साहब ड्राइवर के भेष में एक 5 स्टार होटल में जाते हैं। जैसे ही होटल के अंदर जाते हैं, वैसे ही एक महिला को देखते हैं और उस महिला के पास जाकर कहते हैं, मुझे इस होटल में एक रूम चाहिए और एक सुंदर सी लड़की चाहिए। दोस्तों, ये बात सुनकर के जो महिला काउंटर पर बैठी थी, वो पैसे का एस्टिमेट बनाती है। कहती है कि साहब 15,000 टोटल रुपए रखेंगे। इसकी साहब पैसा देते हैं और उनको एल्बम दिया जाता है। उस एल्बम में से छांटना होता है कोई भी सुंदर सी लड़की। जैसे दोस्तों एल्बम उसमें छांटते देखते हैं कि उस एल्बम में उनकी पत्नी की फोटो नजर आ जाता है। जब पत्नी का फोटो नजर आता है तो दोस्तों उनके रोटे खड़े हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संगम सिंह। मैं आपको आप अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आज का एक ऐसी घटना को मैं सुनाने जा रहा हूं। तो मैं आपको स्वागत करता हूं सबको और अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो सच्ची घटना है, मैं उसको दिल्ली में है। दिल्ली में एक ऐसी साहब रहते हैं और उनके साथ में उनकी पत्नी और उनके बच्चे रहते थे। उनकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में थी। मेरे दोस्तों, उनकी पत्नी एक लड़के के साथ अफेयर था और वो हमेशा बिजी रहती थी। जब भी एसपी साहब फोन करते थे तो जब बिजी पाते थे अपनी पत्नी को तो पूछते थे कि तुम बिजी कहाँ रहती हो। तो उनकी पत्नी कहती थी, मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ। कभी कहती, मैं अपनी दीदी से बात करती हूँ। इस तरह से दोस्तों सिलसिला चल रहा था। उनके पति जो एसपी साहब हैं, वह पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी किसी 5 स्टार होटल में रात बिताने के लिए गई है, जाया करती है। तो इसलिए एसपी साहब ट्रक ड्राइवर के वेश में उस होटल के पास जाते हैं और होटल के अंदर जाने के बाद काउंटर पर बैठे एक महिला से बात करते हैं। कहते हैं कि मैम, मुझे एक रूम चाहिए, एक सुंदर सी लड़की चाहिए। दोस्तों, उस होटल में लड़कियों का बहुत ज्यादा आता था। वो लड़की इस बात को सुन करके पैसे का काउंटिंग करती है और सब कहती है, साहब टोटल 15,000 रुपए का खर्च है। एसपी साहब पैसा देते हैं। उसके बाद वो लड़की एसपी साहब को एक एल्बम देती है। कहती है, आप इस लड़की को पसंद करेंगे, वो आपको मिल जाएगी। एसपी साहब उस एल्बम का पेज पलटने लगते हैं और अपनी वाइफ को ढूंढने लगते हैं। उनको विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही फोटो उनकी पत्नी की एल्बम में नजर आती है, वैसे ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं दोस्तों, अपनी पत्नी का फोटो देख करके वो अंदर ही अंदर रोने लगते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हैं और उस लड़की से कहते हैं, मुझे यही लड़की चाहिए। दोस्तों, उस लड़की का व्यवस्था होता है और जिस कमरे में उनकी वाइफ थी, वो कमरा बता दिया जाता है और उस होटल में जाते हैं। उसके बाद जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो अंदर उनकी पत्नी बेड पर बैठी हुई थी, सच कर संवर कर। उनकी पत्नी जब बैठी रहती हैं तो सर नीचे करके बैठी रहती हैं। उसके बाद सर नीचे करके ही बोलती है, आइए जनाब, कैसे मैं आपको स्वागत करूं। आपके लिए मैं लेबल हूं, मैं सच धज करके बैठी हूं, आइए सोफा पर बैठिए। मेरे दोस्तों, ये शब्द सुनकर के एसपी सुनकर के बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हैं। एसपी साहब कहते हैं, पहले अपना चेहरा तो दिखाओ। दोस्तों, ये शब्द सुन करके जैसे चेहरा ऊपर करती है, उस औरत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी बोलती बंद हो जाती है और सीना पसीना हो जाती है। और एसपी साहब कहते हैं, तुम यही धंधा करती हो? मैं एक एसपी हूँ और तुम इस होटल में रात बिताती हो पैसा कमाने के लिए? कितनी शर्म की बात है। दोस्तों, एसपी साहब बहुत ही नर्म स्वभाव में बात करते हैं। कहते हैं, ऐसा है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूं। मैं तो तुमको न तो मारूंगा न पीटूंगा। दोस्तों, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, चलो तुम यहाँ से, और तुम्हारी जो इच्छा है वो इच्छा को मैं पूरा करता हूँ। दोस्तों, उस औरत को लेकर के अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद उन्हें पता पहले से था, मेरी बीवी किसी लड़के से बात करती है अब और अफेयर संबंध चलता है। मेरे दोस्तों, फोन करके उस लड़के को बुलाया जाता है
वो अपने पति से कहते हैं कि तुम बुलाओ फोन करके कि मेरे घर पर कोई है नहीं, जल्द से जल्द मेरे घर पे आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरे दोस्तों, उसकी पत्नी फोन करती है, कहती है कि तुम मेरे घर पर जल्द से जल्द आ जाओ और मेरे घर पर कोई है नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। दोस्तों, ये शब्द सुन करके वो लड़का एसपी साहब के घर पे आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है, वैसे ही एसपी साहब को और एसपी साहब की पत्नी को देखकर वो लड़का घबरा जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। एसपी साहब कहते हैं, घबराओ मत, बैठो, कोई दिक्कत नहीं हो। एक चाय पानी पिलाते हैं और चाय पानी पिलाने के बाद वो एक वकील को फोन करते हैं। एक वकील आता है और कुछ लोग भी थे, साथ में आते हैं। आने के बाद बाकायदा मीटिंग होता है। एसपी साहब अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो, तुम मुझे छोड़कर किसी और को पसंद करती हो, और जिसको तुम पसंद करती हो वो लड़का तुम्हारे सामने है, और उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, अब तुम मेरी पत्नी को पसंद करते हो, तो तुम दोनों का प्रेम पूर्वक मैं शादी करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं। दोस्तों, वहां पर वकील को बैठाकर बाकायदे नियम कानून से उसका कोर्ट मैरिज कराते हैं साहब, और एक एक माला मंगाए रहते हैं और दोनों को दे करके गले में डाल करके उन दोनों का वहीं पर अपने घर पर ही कई लोगों के सामने शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद जो उनकी पत्नी है नेहा, वो रोने गिड़ाने लगती है, क्योंकि दोस्तों, कहाँ एसपी साहब, कहाँ एक मामूली कंपनी में काम करने वाला लड़का, कैसे गुजारा चलेगा उसका। यह रोती हुई देख करके एसपी साहब कहते हैं, देखो, ये रोने का नाटक मत करो, तुम जिसे पसंद करती हो, तुम उसके साथ जा रही हो, जीवन भर खुश रहो। मैं तो ड्यूटी में मैं बिजी रहता था और समय नहीं दे पाता था, लेकिन जो तुम्हारे लिए समय दे रहा है, उस इंसान के साथ मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हारी खुशियों को हमेशा के लिए तुम्हारे पास दे रहा हूं, अब जाओ। दोस्तों, वो दोनों वहां से चले जाते हैं। चले जाने के बाद एसपी साहब एक दूसरी लड़की से शादी कर लेते हैं और शादी करके अपना जीवन अच्छे से जीने लगते हैं। फिर दोस्तों, मेरा मानना है कि जो औरत बच्चलन की स्थिति हो जाती है, उसको इस कदर अपने रास्ते से हटाना ही सही पड़ता है। जैसे ही एसपी साहब समझदारी से काम लिए, अपनी पत्नी का उस पत्नी के बॉयफ्रेंड से शादी कराकर अपने रास्ते से हटा देते हैं, और अगर वही रास्ते से नहीं हटाते तो ये बहुत बड़ा क्राइम, हत्या, मर्डर की बात आ जाती। एसपी साहब गुस्सा होते, अपनी पत्नी को मारते या पत्नी को जान से मार सकते थे, लेकिन ऐसी घटना बहुत होती है। जिसकी पत्नी है किस किस्म की हो, तो सोचिए वो इंसान क्या कर सकता है, छोड़ेगा, इस तरह से नहीं छोड़ेगा। लेकिन एसपी साहब ने प्रेम से उसकी शादी करा देती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगा, उस औरत को ऐसा करना चाहिए था? अगर ऐसी औरत आपको मिल जाए, आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और एक लाइन और एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा एसपी के नाम पर। क्या एसपी साहब ने क्या सही किया या गलत किया? फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके लिए आप लोग का आशीर्वाद रहे, प्रेम रहे। वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।